ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने तमामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अलग अलग स्टेजेस कॉम्पिटेंस की। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहां हमें पता ही नहीं होता कि हमें कुछ आता नहीं है। फिर आता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, थोड़ा ज्ञान बढ़ता है तो समझ में आता है अरे मुझे तो कुछ नहीं आता। फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, थोड़ा और मेहनत करते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर पाते हैं। फिर आता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, जहां हमारे बिना जाने ही हमें सब कुछ आ जाता है, हमें हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। फिर उसके बाद हमने ये डिस्कशन किया था कि इनकॉम्पिटेंस से कॉम्पिटेंस तक जाने का जो रास्ता है उसमें 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले हमें अपनी जो हेल्पलेसनेस है, हम जो है जहाँ यहाँ पर फंसे हुए हैं संसार में, वो हमें समझना चाहिए। तो उस पर काफी चर्चा होती रहती है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि माया के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें समझना चाहिए कि पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर जगह खतरा है, तो माया से हम खिलवाड़ करेंगे तो हम फंस जाएंगे। अगर हमें समझ में आ गया कि हम हेल्पलेस हैं, काफी लोगों को समझ नहीं आता, जो लोग अपना सेंस कंट्रोल करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं ना, उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है हमें मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप सेंस कंट्रोल करने का कोशिश करते हो तो जिस चीज में आपको मजा आ रहा होता है वही चीज जहर जैसी लगने लगती है। कोई फोन में फंसा हुआ है, अभी किसी को लत लगी हुई है फोन फोन की और फोन पकड़े बैठा है तो मजे ले रहा है वो। लेकिन जिस दिन उसने सोचा कि नहीं अभी छोड़ना है मेरे को और नहीं छोड़ पा रहा, तब उसको समझ में आता है अरे मुझे लग रहा था मैं मजे ले रहा हूं लेकिन मैं एक्चुअली फंसा हुआ हूँ। जो चीज पहले आनंद दे रही थी उसमें फंसा हुआ फील करता है इंसान। तो ये पहला पॉइंट था, हेल्पलेसनेस हमें समझ में आनी चाहिए। हेल्पलेसनेस समझ में आने लगती है, उसके बाद भी बार बार उसी चीज में फंस जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत छोटी होती है। लगता है अरे थोड़ा सा देखने में कुछ नहीं है, 5 मिनट देखूंगा बस छोड़ दूंगा, लेकिन फिर फंस जाते हैं। वो समझ नहीं आता कि जो हम फंसे वो पहले 5 मिनट की वजह से फंसे। तो माया के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। तो वो भी हमने डिस्कस किया था, वो एक पिछली क्लास में डिस्कस किया था हमने, वाई सिन लीड्स टू सिंफुल टेंडेंसी। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। अगर हम हेल्पलेसनेस हमें समझ में आ गई है, हम माया के साथ खिलवाड़ नहीं भी कर रहे, तब भी मतलब माया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मतलब आ बैल मुझे मार। बैल एक बहुत शांत पशु होता है, वो किसी को कुछ नुकसान नहीं करता, लेकिन आप खाली बैठे उसको परेशान करेंगे, वो बहुत ताकतवर होता है तो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप आ बैल मुझे मार नहीं भी कर रहे तब भी कोई ना कोई खतरा तो आएगा लाइफ में। तो उसके लिए हमें करना चाहिए प्रिपरेशन। खाली इंस्पिरेशन से काम नहीं होता, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसके बाद भी हम बार बार फेल होंगे तो हमें बार बार उठना चाहिए। वी हैव टू प्रिपेयर एंड बाउंस बैक। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि का। बार बार वो विफल हो जाते थे अपना, उनको ब्रह्म ऋषि बनना था। पहले मेनका आई तो वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर रंभा आई तो उन्होंने उसको, आई डोंट रिमेम्बर इट्स रंभा और समवन, उसको उन्होंने जला दिया। फिर गुस्से का शिकार हो गए, पहले लस्ट का शिकार हुए फिर एंगर का शिकार हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो हमें बार बार उठना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे चौथा पॉइंट, कि अगर हमने सारी अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज कर भी ली है, हम प्रिपरेशन कर भी रहे हैं ताकि आगे अगर कोई कठिन वक्त आए तो उसमें हम ना फंसे, तब भी हम सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते जब तक हमें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगी। तो रियल सॉल्यूशन कैन कम ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कई बार हमें बहुत तकलीफ होती है लेकिन समझ में नहीं आता है इसका सॉल्यूशन क्या है। क्यों? क्योंकि इसकी सोर्स नहीं समझ में आती। डॉक्टर कई बार डिजीज ढंग से, बीमारी कहीं से डायग्नोज नहीं कर पाते, तो जब तक आपकी बीमारी डायग्नोज ही नहीं होगी तो आप कौन सी दवा लेंगे? वो डिजीज
सबसे पहले तो डायग्नोज करना है प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम डायग्नोज होगी उसके बाद आप दवाई लेंगे तब ठीक होंगे। तो कई बार हमको तकलीफ होती है लेकिन हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रही है। और इग्नोरेंस में दूसरी चीज क्या होती है, कई बार हमें तकलीफ भी नहीं होती, हमें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चल रही होती है अंदर, कैंसर पनप रहा है अंदर, मृत्यु आने वाली है। हम मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हमें प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम है। जो भक्त होते हैं, जो तत्वदर्शी होते हैं, उनको समझ में आता है, अरे मूर्ख क्या कर रहे हो तुम, फंसे हुए हो, मत करो। बच्चा खेल रहा होता है, एग्जाम दूर है, पढ़ाई नहीं की, मस्ती में है, कोई तकलीफ नहीं महसूस होती, पेरेंट्स बोलते हैं क्या कर रहा है, एग्जाम आ जाएगा, फेल हो जाएगा। दूसरे लोग जो इग्नोरेंस में नहीं है उन्हें देखकर टेंशन होती है, हमें टेंशन नहीं होती। पहले केस में हमें टेंशन होती है लेकिन हमें समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरे केस में हमें कोई टेंशन ही नहीं होती, दूसरे लोगों को टेंशन होती है हमें देखकर। और तीसरे केस में हमें बहुत टेंशन है, सामने वाले बोल रहे हैं भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे अगर किसी के घर में बच्चा होता है, फर्स्ट टाइम कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई है या पहला बच्चा हुआ है, अभी अभी एकदम छोटा सा, 1 दिन का 2 दिन का, उसको संभालने में बहुत डर लगता है, पेरेंट्स को घबराते हैं। लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस है वो बोलते हैं टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, पेरेंट्स बहुत टेंशन लेते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को जल्द बुखार होता रहता है, और काफी हाई टेम्परेचर जाता है बच्चों का, 103 104। बड़ों के लिए 103 104 बहुत ज्यादा टेंशन की बात है, छोटे बच्चों के लिए 103 104 इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। वो काफी, जितना हमें लगता है ना बहुत डेलिकेट है, उतने डेलिकेट नहीं होते। तो ये सब चीजें किस वजह से हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आई। जहां सांप है उसको रस्सी समझ के बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं ले रहे, दूसरे लोगों को टेंशन आ रही है, सांप पकड़ के बैठे हो तुम। जहां रस्सी को सांप समझ रहे हैं वहां टेंशन ले रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं टेंशन मत लो, रस्सी है, कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई बार प्रॉब्लम में फंसे हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि रूट कॉज ही नहीं समझ में आ रहा कि इसका इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण क्या है सारी समस्याओं का, हम, अभी इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। माँ समझती है बच्चे को क्या चाहिए, कई बार बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता इसको क्या चाहिए, क्यों परेशान हो रहे हैं। और बच्चा भी आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौना दे दिया फिर भी चिड़चिड़ा है। माँ बोलती है ऐसे कुछ खिलौना विलौना नहीं चाहिए, इसको सोने का टाइम हो गया है अभी, इसलिए चिड़चिड़ा रहेगा। माँ को समझ में आता है कि इसको खिलौने खिलौने की बात कर रहा है लेकिन खिलौने से चुप नहीं होगा, इसको इसको नींद आ रही है, तो जबरदस्ती पकड़ के उसको सुला देगी। कई बार बच्चों को टॉयलेट जाना होता है, बहुत परेशान होते हैं लेकिन बताते नहीं है, और उनको खुद को नहीं समझ में आता मैं क्यों टेंशन में हूँ। माँ बोलती है अच्छा चलो चुपचाप टॉयलेट करके आओ, फिर वो शांत हो जाता है। तो प्रॉब्लम जब तक समझ में नहीं आएगी उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम इस दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन एबिलिटी है नहीं, एंजॉय करना पॉसिबल है नहीं, तो हम उसमें फंस जाते हैं। वो एंजॉइंग मेंटालिटी जो है दैट इज द रियल प्रॉब्लम। और सॉल्यूशन क्या है, आप इस जगह को अच्छा बना ही नहीं सकते, सॉल्यूशन है यहां से बाहर निकलना, लेकिन हम इस जगह को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, तो वहां पर हम गड़बड़ कर देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय, हाफ हैंड लॉजिक। जब मुर्गी होती है तो मुर्गी का अंडा सबको चाहिए लेकिन दाना नहीं खिलाना, तो एक व्यक्ति क्या बोलता है, अपनी अकल लगाता है, बोलता है ये मुर्गी मुंह से दाना खाती है और पीछे से अंडे देती है, तो मैं क्या करता हूँ उसकी गर्दन काट देता हूँ, तो दाना नहीं खाएगी सिर्फ अंडे देगी, तो अंडे आने भी बंद हो जाते हैं अगर तुम उसकी गर्दन काट दोगे तो। तो उसी तरह हम इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए आए हैं, उसकी बहुत बड़ी कीमत है, मिजरी है यहाँ पर। वो एक थोड़ा सा जो सुख मिलता है उसके पीछे बहुत बहुत दुख झेलना पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं, हनी दुख नहीं झेलेंगे हम, हमें सिर्फ एंजॉय करना है, किसी ना किसी तरह से हम अपना दुख कम कर देंगे, किसी ना किसी तरह से मुर्गी का दाना कम कर देंगे। तो वैसा तो होने नहीं वाला। तो जब हमें पूरे पैकेज की कीमत समझ में आएगी कि जो एक गुलाब जामुन के पीछे हम जा रहे हैं ना, इसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई हुई है, तो हम बोलेंगे अरे नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। लेकिन हम पहले खा लेंगे बिना कीमत पूछे, तो फिर कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इस दुनिया में हमारे साथ यही हो रहा है। ये शरीर को हम अपना मान के बैठे हैं, ये शरीर तो खत्म होने वाला है, लेकिन और इसको बचा भी नहीं सकते, लेकिन बचाने में लगे हुए हैं। 40 45 साल के हुए, बाल काले होने, बाल सफेद होने शुरू हुए तो रंग लगाना शुरू किया। बूढ़े हुए तो चलो थोड़ा एक्सरसाइज करके संभल जाएंगे, किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी तरह अपने आप को
यहाँ पर जितना ज्यादा एंजॉय कर सकें, जितने लंबे समय तक एंजॉय कर सकें, उसमें हम लगे हुए हैं, और वो फेल होने ही वाला है। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? अगर आप किसी नाव में बैठे हैं और उसमें छेद हो गया और वो डूबने वाली है, आप नाव को कितनी भी बचाने की कोशिश कर लें, आप नाव को बचा ही नहीं सकते। तो ये जो शरीर है वो एक डूबती हुई नाव की तरह है। हमारी आसक्ति इस शरीर में बनी रहेगी अंतिम समय तक, तो ये नाव तो डूबने ही वाली है। हम भी डूब जाएंगे, आत्मा भी डूब जाएगी। डूबने से मतलब वो इग्नोरेंस में पड़ी रहेगी, फिर एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने आप को हमारी आसक्तियां, इस अटैचमेंट जो है इस नाव से बाहर निकाल लेंगे, तो हम एक दूसरी स्ट्रांग बोट में जा सकते हैं। भगवान के जो चरण कमल है उनको एक बोट से कंपेयर किया गया है, वो बोट कभी नहीं डूबने वाली। तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? बोट बदलना, बोट रिपेयर करना नहीं। अगर बोट रिपेयर करने में लगे रहेंगे तो फेल ही होंगे। एक सेरेनिटी प्रेयर करके प्रेयर होती है, जिसको बोलते हैं कि हे भगवान, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता उनको मुझे आप सहन करने की शक्ति दें, और जो चीजें बदली जानी चाहिए और जिनको बदलने की मेरे अंदर क्षमता है, उनको बदलने की मुझे क्षमता दीजिए, और इन दोनों के बीच में फर्क करने की बुद्धि दीजिए। तो जो चीजें बदली जानी चाहिए उनको हम चुपचाप टॉलरेट करते रहते हैं, और जो चीज टॉलरेट करने के लिए है, जिनको हम बदल नहीं सकते, उनके साथ हम लड़ते रहते हैं। तो इन दोनों चीजों में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, जैसे कई बार आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है बॉस के साथ, बॉस आपसे खुश नहीं है, तो आप अच्छा काम कीजिए, बॉस के साथ थोड़ा अच्छा एटीट्यूड रखिए, तो बॉस खुश हो जाएगा, अगर बहुत अच्छा आदमी है तो। लेकिन कई बार बॉस गड़बड़ होते हैं, जगह खराब होती है। एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप जॉब बदलिए, क्योंकि ये जो कभी कभी ऐसे बॉस मिल जाते हैं जो जिनको आप कितना भी काम कर लीजिए, जितना आप काम करेंगे ना, उतना वो देखेगा अरे ये तो काम का आदमी है, बाकी लोग काम नहीं करते, ये काम करता है, वो आपको और काम देगा। आप जितना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे वो उतना आपका फायदा उठाएगा। तो ऐसे बॉस से आप कैसे खुश रह सकते हैं? आप काम करेंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं करेंगे तो भी गाली खाएंगे, काम करेंगे तो काम और मिल जाएगा। तो ऐसी जगह से आपको निकलना ही पड़ेगा। तो निकलना है या ढंग से काम करना है, ये आपका बॉस कैसा है इस पर डिपेंड करता है। उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। अभी अगर हमारी नाव डूब रही है या हमारे घर में आग लगी है, तो क्या हम अगर किसी से मदद मांगेंगे तो किस तरह मांगेंगे? चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रिचुअलिस्टिकली नहीं बोलेंगे प्लीज हेल्प हेल्प, घर में आग लगी है बचाइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माइंडलेसली नहीं करेंगे, एक फीलिंग के साथ हम चिल्लाएंगे। अगर हमारी आवाज नहीं भी निकल रही है तो फीलिंग, कोई हमारी शक्ल देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि अरे ये फंसा हुआ है, हेल्प मांग रहा है। तो उस तरह जब तक हमें अपनी हेल्पलेस समझ में नहीं आएगी, हम उस ढंग से जपा नहीं कर पाएंगे। उल्टे तरीके से देखें, अगर हम ढंग से जपा नहीं कर रहे हैं मतलब हमें अपनी हेल्पलेसनेस समझ में नहीं आई है। हमें सिर्फ हरि नाम का उच्चारण नहीं करते रहना है, हर एक शब्द को ध्यान से सुनना है और स्ट्रगल करती रहनी है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अभी जैसे हम जपा सेवक की भी सेवा लेते हैं, तो वो डिवोटी जब सो रहे होते हैं उनको उठाते हैं, तो ये सबने एक्सपीरियंस किया है। जब कोई हमको उठाता है ना, तो हमको समझ ही नहीं आता, अरे क्या मैं सो रहा था? इसका एक सीक्रेट है, हमें क्यों नहीं समझ में आता। और सामने वाले पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है तुम सो रहे हो, हम सो रहे हैं, लेकिन हमें ही नहीं समझ में आता कि हम सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम जागे हुए होते हैं तो हमें आसपास की चीजें समझ में आती हैं, वी आर कॉन्शियस ऑफ द रियलिटी अराउंड। और जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम कॉन्शियस होते हैं, सपने में जो हमारा मन हमको दिखा रहा होता है उसके प्रति हम कॉन्शियस होते हैं। आप जाग रहे हो या सो रहे हो, कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप सो रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछता है अरे विपुल सो रहे हो क्या, तो अगर आप सो रहे हैं तो आप कभी जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि आप तो सो रहे हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति नींद में ये जवाब दे सकता है कि हाँ मैं सो रहा हूं? वो सवाल जवाब दे ही नहीं सकता। या तो वो जागा हुआ है या वो सपना देख रहा है। तो जब तक हम पूरी तरह सोए हुए नहीं हैं, हमें हमेशा लगता है कि हम जागे हैं, सपने में भी हमें लगता है हम जागे हैं, एक दूसरी रियलिटी हमको फील होती है। तो उसी तरह जप में दो तरह से हम
कॉन्शियस होते हैं। एक, हम भगवान का नाम सुन रहे हैं और वाकई में जागे हुए हैं, तो सब लोगों को दिखता है हाँ ढंग से जप कर रहा है, जागा हुआ है। या फिर ढंग से जप नहीं भी कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान जा रहा है, बाकी भक्तों से बात कर रहे हैं, तो जागे हुए दिखते हैं, इनअटेंटिव भी है तो जागे हुए दिखते हैं। दूसरा होता है हमारा मन कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है, तो वो एक सपने जैसी अवस्था हो जाती है। सपने में हमें लगता है हम जागे हुए हैं, एक दूसरी दुनिया में है, सपना चल रहा है, और बाकी सबको दिखता है कि ये सो रहा है। तो जब भी कोई आपको उठाए और आपको लगे अरे नहीं मैं तो जागा हुआ था, सिर्फ एक प्रश्न पूछना, मेरा ध्यान कहाँ था? क्या मेरा ध्यान ध्यान हरि नाम में था, या मैं अपनी जॉब के बारे में सोच रहा था, या मैं किसी वैकेशन के बारे में सोच रहा था, या पत्नी से जो झगड़ा हुआ उसके बारे में सोच रहा था? आपका ध्यान अगर कहीं और होगा तो पॉसिबल है कि बाकी सारे भक्तों को आप सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप सपना देख रहे हैं। तो दैट इज द सीक्रेट। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं सो रहा था या नहीं सो रहा था। सॉल्यूशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं अचेतन हूं, प्रॉब्लम ये है कि मेरी चेतना कहीं और है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं सो रहा हूं, प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ और सोच रहा हूं, इसीलिए सबको दिखाई दे रहा है कि मैं सो रहा हूं। तो जब हम ये चीज पकड़ लेंगे, जैसे ही मुझे किसी ने हाथ लगाया प्रभु आप सो रहे हैं, तो ये सोचने की बजाय कि मैं सो रहा था या जग रहा था, मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं, मेरा ध्यान किधर था। और जैसे ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ मेरा ध्यान हरिनाम में नहीं था, इसका मतलब पूरी दुनिया को मैं सोता हुआ दिखाई दे रहा था और मैं सपना देख रहा था। थैंक यू प्रभु, आपने मेरा ध्यान वापस लाया। हमें ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। तो प्रॉब्लम है हमारा ध्यान नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हम एक दूसरी प्रॉब्लम जो डिवोटीज फेस करते हैं, सेंस कंट्रोल की। तो हम सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है? जब तक हमें सेंस कंट्रोल का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो सेंस कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जिस तरह हमें सोने का मतलब नहीं समझ में आता ना जब में, तब तक हमारी नींद भागेगी नहीं, हम उठ ही नहीं पाएंगे, बार बार सोते हुए दिखाई देंगे और हमें लगेगा अरे मैं तो सो ही नहीं रहा। उसी तरह सेंस कंट्रोल में दूसरी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेंस कंट्रोल। तो सेंस कंट्रोल का मतलब क्या है? सेंसेस को कृष्ण की, इंद्रियों को, सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगाना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो सेंसेस कंट्रोल हो ही नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं, मैं सेंसेस कंट्रोल करूंगा, क्यों? क्योंकि जो सेंस कंट्रोल कर लेते हैं उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, अरे ये तो बहुत अच्छे डिवोटी हैं, पूरा सेंसेस कंट्रोल में गोस्वामी है ये। तो हमें भी गोस्वामी की उपाधि चाहिए। और भक्ति रसामृत सिंधु क्या बोलती है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियां छोड़ दो, लेकिन हमें क्या उपाधि चाहिए? कि मैं भक्त हूं, मैं गोस्वामी हूं। पर किसके लिए सेंस कंट्रोल कर रहे हैं? सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने सेंस कंट्रोल कर लिया, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता भी नहीं चलेगा कंट्रोल हो गए, कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ये सॉल्यूशन हमें नहीं समझ में आता, क्योंकि प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेंस कंट्रोल नहीं हो रहे, प्रॉब्लम ये है कि सेंस कृष्ण की सेवा में, इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग नहीं रही। भागवतम में आता है, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य केंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सती धावतो बहि। इसका मतलब जो भक्त है उनके अंदर देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं, और जो भक्त नहीं है उनके अंदर क्या गुण? उनके अंदर कोई गुण नहीं होता। जो थोड़े बहुत गुण दिखाई भी दे रहे हैं ना, वो भी दिखावा है, वो चला जाएगा। हरा हरा हरि अवभक्तस्य कुतो महत् गुणा, क्या महान गुण है हरि के जो भक्त नहीं है? तो उसी तरह अगर हम सेंस कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे या कोई अच्छी क्वालिटीज डेवलप करने का कोशिश करेंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है, या तो वो टिकेगा नहीं या फिर वो सिर्फ एक दिखावा होगा। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? भगवान की भक्ति करना, तो अपने आप सेंस कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी। और अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो फिर हम माया के संग खिलवाड़ भी करेंगे और माया के ट्रैप्स में फंसते रहेंगे। भगवत गीता क्या बोलती है? देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। अगर आप किसी व्यक्ति के घर में जाएं और एक बहुत बड़ा खतरनाक कुत्ता है,
आप बोले मैं कुत्ते को कंट्रोल करूंगा, मुझे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है जिसका ये कुत्ता है, तो बोलेगा ठीक है भाई निपट ले। तो हम नहीं निपट सकते। लेकिन अगर जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो हमारे मित्र हैं, तो वो खुद ही कुत्ते को साइड से ले लेंगे। लेकिन उनसे हमें मित्रता करनी नहीं है, उनसे तो हमें दुश्मनी करनी है। उनके प्रति तो द्वेष रखना है, भगवान के प्रति तो द्वेष रखना है। तो लोग कुत्ता पालते ही इसलिए हैं। अगर आपको मुझसे द्वेष है तो मुझे बचाने के लिए मेरा कुत्ता है। बिवेयर ऑफ डॉग्स। ताकि कोई चोर, अगर चोर चक्का घर में आएगा तो उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया जाएगा। मालिक, अगर कोई चोर आएगा तो मालिक बचाएगा क्या? अरे परेशान मत करो उसको, ये चोर है, बेचारे चोर को परेशान मत करो, नहीं बोलेगा, काट ले इसको। तो उसी तरह हमारी चोर की प्रवृत्ति है, हम भगवान की संपत्ति को भोगना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान क्या बोलेंगे? माया को छोड़ देंगे हमारे पीछे, निपटो इसके साथ। और अगर हमारा भगवान के प्रति मित्रता का स्वभाव है तो फिर भगवान माया को कंट्रोल में कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा भगवान के प्रति भाव क्या है? सेवा का भाव है, या फिर भगवान से इंडिपेंडेंट होकर हम एंजॉय करना चाहते हैं? दैट इज द प्रॉब्लम। जब हमें भगवान के प्रति कोई सेवा का भाव नहीं है, भगवान का नाम जपने की इच्छा नहीं है, तब शिक्षाष्टकम में दूसरे वर्ष में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृष्णा, आई हैव नो टेस्ट फॉर चैंटिंग योर होली नेम, ऑल्दो यू हैव इन्वेस्टेड ऑल योर एनर्जी इन चैंटिंग, एंड देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर चैंटिंग। भगवान का नाम जप करने के लिए कोई कोई ऐसे कोई नियम नहीं है कि आपको ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, इस टाइम करना है, कोई खास नियम नहीं है। और भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाली हुई है, लेकिन हे भगवान, फिर भी मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है आपका नाम जपने की। मैं कितना नालायक हूं। तो ये शिक्षाष्टकम का दूसरा वर्ष ऐसा बोलता है। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। जब भी कोई चीज हम कर नहीं पाते तो ये मानना कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसमें अपनी जो अहंकार है वो बहुत दब जाता है। बहुत छोटी छोटे लगते हैं हम। अरे तुम इतना भी नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं अरे मेरे को करना ही नहीं है। अंगूर जब बहुत ऊंचे हैं, आप अंगूर तोड़ नहीं सकते, तो लोमड़ी क्या बोलती है? अरे अंगूर खट्टे हैं, मुझे तोड़ने ही नहीं है। सेंस कंट्रोल कर नहीं सकते तो बोलते हैं अरे मैं तो खुद करता हूं, जब चाहिए छोड़ दूंगा। स्मोकिंग करने वाले कितने लोग बोलते हैं जब चाहिए छोड़ दूंगा, लेकिन स्मोकिंग में फंसे होते हैं। तो उसी तरह हम जब कोई चीज कर नहीं पाते तो हम बोलते हैं ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते। हम भगवान के सामने जाकर बोलते नहीं है कि भगवान, मेरे अंदर इच्छा ही नहीं है आपका नाम लेने की। अभी कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को बोला कि मराठी का होमवर्क करो, तो उसको करने की इच्छा नहीं थी। तो बड़ा दुखी हो गया वो। कोई भी बच्चों को होमवर्क करने को बोलो परेशान हो जाते हैं, अरे क्यों परेशान कर रही हो मम्मी? तो मैंने उसको बोला कि ये जो तुम दुखी हो रहे हो ना, ये दुखी इसलिए नहीं हो रहे हो कि तुमको होमवर्क करने के लिए बोला गया है। दुखी इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं है। तुम्हें भी पता है होमवर्क करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है। तो प्रॉब्लम होमवर्क नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी जो डिसिप्लिन फॉलो ना करने की जो इच्छा है। जो हम एंजॉय करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को फेस करो, अपने आप से खड़े होकर थोड़ी देर बोलो कि क्यों मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्या फंसा हुआ हूं। तो अल्टीमेटली अगर आप इस लाइफ में देखेंगे तो मेजोरिटी प्रॉब्लम माइंड कंट्रोल की है, और ये जब वही माइंड को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। इमेजिन करिए चैंटिंग का बेनिफिट, अगर कोई बच्चा माइंड कंट्रोल कर पाता है चैंटिंग से, तो उसको होमवर्क से मिलने वाली तकलीफ से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि फिर वो होमवर्क से भागेगा नहीं। हमारी सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर कोई तकलीफ होती है ना तो उसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये दुनिया इतनी इतनी खराब है, इतनी तकलीफें हैं यहाँ पे कि हम सोचते भी है ना, और उसकी रियलिटी जब समझ में आने लगती है सोचने पर, तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम अंधकार में रहना चाहते हैं। अरे मुझे मत बताओ यार, तुम मुझे सच बताओगे तो फिर मुझे टेंशन हो जाएगी, मैं अंधकार में ही अच्छा हूं। इसलिए हम खराब चीजों के बारे में, भले ही वो सत्य हो, उसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते। कभी कभी हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सामने खड़ा होना चाहिए और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए जितना ज्यादा हो सके, कि हाँ ये प्रॉब्लम है और हाँ मैं इस प्रॉब्लम से दूर भागना चाहता हूँ। मुझे याद है एक बार मैं स्विमिंग पूल में था बच्चों के साथ, तो मैंने कहा चलो बाहर से जंप लगाते हैं। ज्यादा गहरा नहीं था पानी, मैं डूबता नहीं, मेरे
पैर पहुंच रहे थे, लेकिन मैं ऊपर खड़ा था, मैं कूद नहीं पा रहा था। तो बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे पापा कूदना है तो कूदो, नहीं तो चुपचाप आराम से नीचे आ जाओ, खड़े हुए क्यों हो वहां पर, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा बेटा मैं अपनी प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, मेरे अंदर फालतू का डर है, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूँ ये छोटे से पानी में जो गहरा भी नहीं है उसमें कूदने में। तो मुझे बस पानी की तरफ देखने दो यहाँ खड़ा होकर, शायद थोड़े समय के बाद मुझ में हिम्मत आ जाए। लेकिन अगर मैं बोलूं अरे मुझे कूदना नहीं है, डर लगता है, नहीं, उससे काम नहीं होगा। अगर डरने की वजह है और आप डर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन डरने की वजह नहीं है, आप डर रहे हैं, आपके अटैचमेंट आपको पकड़े हुए हैं, तो कभी कभी थोड़ी देर खड़े होकर उन अटैचमेंट्स को या उन प्रॉब्लम्स को या उस फियर को देखना चाहिए। क्यों डर रहा हूं मैं, क्यों इतना अटैच फील कर रहा हूं मैं, क्यों मेरा जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटीज है, क्यों मेरा करने का मन नहीं कर रहा, क्यों मैं चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करना चाहता हूँ, टालना चाहता हूँ। कभी कभी खड़े होकर देखना चाहिए। ऐसा करेंगे तो शायद कभी हिम्मत मिलेगी और काम हो पाएगा, लेकिन ज्यादातर करके फेल हो भी गए तो एक ह्यूमिलिटी मिलेगी, कम से कम समझ में आएगा अरे कहाँ फंसा हुआ हूं मैं, छोटी छोटी चीजें मैं कर नहीं पाता, मेरी सिचुएशन तो बहुत खराब है। तो एटलीस्ट कम से कम एक ह्यूमिलिटी आएगी, और दिन में बाकी समय जब वो प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं कर रही, तो जो थोड़ी देर आपने प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डालकर देखा था ना, तो पूरे दिन उसका एक स्मरण तो रहेगा, अरे इस दुनिया में मैं अपने आप को बड़ा हीरो समझता हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो सुबह इस छोटी सी चीज ने मुझे परेशान कर दिया, मैं उतना भी नहीं कर पाया, ये मुझे ऑफिस का जो असाइनमेंट मिला था उसको मैंने टाल दिया, जब सुबह उठ सकता था उठा नहीं, मुझे नींद आ रही थी मैंने आलस कर दिया। बहुत जगह फेल होता है, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, तो उसको देख इमीडिएटली छोड़ना नहीं चाहिए, 2-4 मिनट कम से कम अपनी प्रॉब्लम को घूरना चाहिए, तो उससे कम से कम ह्यूमिलिटी आएगी। और अपनी प्रॉब्लम हमें डिवोटीज के साथ शेयर करनी चाहिए, बट हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। सबको प्रेम कर सकते हैं लेकिन सब पर भरोसा नहीं कर सकते। तो इस चीज के ऊपर अब हम अगली क्लासेस से चर्चा करेंगे। पहली क्लास हम ट्रस्ट के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद एक बहुत टाइम से पेंडिंग था उपदेशामृत का जो चौथा वर्ष है, 6 एक्सचेंजेस ऑफ डिवोटीज, ददाति प्रति गृह्णाति, हमने पहले 2 वर्ष लिए हैं। उत्साह निश्चय धैर्य के ऊपर हमने बहुत चर्चा करी है। और दिस दूसरा वर्ष जो 6 चीजें भक्ति के लिए अच्छी नहीं है, उसके ऊपर भी हमने काफी चर्चा करी है। तो अब हम चर्चा करेंगे जो भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान होता है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। आप ये आदान प्रदान सिर्फ ट्रस्टेड डिवोटीज के साथ कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ कि जो रियल प्रॉब्लम है वो हमारा भगवान को छोड़कर, भगवान में जो हमारी भक्ति नहीं है, जो हमारा ध्यान नहीं है, वो हर प्रॉब्लम की जड़ है। और अगर हम भगवान से अपना नाता जोड़ेंगे तो सारी प्रॉब्लम हमें धीरे धीरे सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। हम आज का जप करेंगे। हरे कृष्ण।